हैं दैनिक मधेपुरा.com। अभी हम आए हुए हैं सुंदरपट्टी भीमपुरा मधेपुरा के एक छोटे से गांव में, जहां पे एक संस्था चलती है जिसका नाम है एक कदम शिक्षा की ओर। एक कदम शिक्षा की ओर के बैनर तले यहाँ के इस गांव के जो युवा है वो निःशुल्क शिक्षा बच्चे में प्रत्येक रविवार निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की कोशिश करते हैं, निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की उत्साह जगाते हैं, बच्चे के मनोबल को आगे बढ़ाते हैं। तो इन्हीं कड़ी में हम आइए इनके ही कुछ निगरानी समिति से मैं बात करना चाहता हूं। तो सबसे पहले मैं, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम उमेश कुमार हुआ। इस संस्था के बारे में क्या कुछ अपने जनता को बताना चाहते हैं? संस्था के बारे में हम यही बताना चाहते हैं अपने जनता को, ग्रामवासियों को, कि आप लोग इसमें भागीदारी बने, बच्चे को भेजें। जो निःशुल्क पाठ हम लोग के यहाँ चलता है हर एक संडे को, अभी तो लॉकडाउन के कारण बंद है। तो मैं जनता लोगों से यही गुजारिश करूँगा, आज प्रथम स्थापना दिवस है, जिन्होंने इनकी नींव रखी थी हमारे यदुनंदन बाबू, वो आज हम लोग के बीच नहीं है। फिर भी हम लोगों ने उनके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं और हमेशा बढ़ाते रहेंगे। अभी जैसा कि सबको पता है कि बिहार में कोरोना की तीसरी लहर चल रही है, और इस कोरोना के बीच आप लोगों ने अपना वर्षगांठ मनाए, वो कोरोना गाइडलाइंस के दायरे में रह करके। और पूरा बिहार में कोरोना अभी लगी हुई है, कोरोना का जो सीज़न चल रही है जिसके वजह से लॉकडाउन लगा हुआ है, हमारी सरकार लॉकडाउन लगाए हुए हैं। तो इस कोरोना के स्थिति के बारे में क्या कुछ बोलेंगे? सरकार की गाइडलाइन का तो हम लोग को फॉलो करना ही पड़ता है। हम लोग सभी युवा यहाँ पर पधारे हैं, कम से कम मात्रा में सभी मास्क पहन रखे हैं, और हम लोग अभिभावक और बच्चे लोग को नहीं बुलाए हैं, जिससे किसी तरह की मतलब दुर्घटना ना हो। इसलिए हम लोग आपस में ही 2-4 लोग मिल करके इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए हैं। यह कार्यक्रम कितने वर्षों से चलती आ रही है? आज 1 वर्ष हो गया है इस कार्यक्रम को। 24 जनवरी के दिन ही इसकी नींव रखी गई थी और आज 1 वर्ष पूरा हो चुका है इनका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसी के साथ मैं अगले निगरानी कमेटी से मैं बात करना चाहता हूँ। क्या नाम हुआ सर आप? मेरा नाम लल्लू कुमार है। और इस संस्था के बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? एक कदम शिक्षा की ओर जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसका एक ही उद्देश्य है कि हमारे गांव में जो पिछड़े बच्चे हैं उसको जागृत करना। हमारे युवाओं के द्वारा, युवा साथियों के द्वारा एक कदम शिक्षा की ओर के बैनर तले सभी बच्चों को बुला करके, जो गांव से बच्चे नहीं आ पाते हैं स्कूल, उनको भी बुला करके और शिक्षा देने का काम करते हैं। साथ ही जो पिछड़े बच्चे हैं, जो पुस्तक नहीं खरीद पाते हैं या जो साफ सफाई नहीं रखते हैं, उन पर भी ध्यान दिया जाता है। एक कदम शिक्षा की ओर उन्हें पुस्तक भी मुहैया कराती है। साथ ही कभी कभी ऐसा भी है कि ड्रीम प्रोजेक्ट के माध्यम से उनको उत्सुकता भी किया जाता है, खेल के माध्यम से बच्चों को जागरूक किया जाता है। इस तरह के बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम हैं जिनके माध्यम से इस बच्चों को बढ़ाने का काम किया जाता है। और जैसा कि अभी हर किसी को पता है कि बिहार में लॉकडाउन का सीज़न चल रहा है, बिहार में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो इस बारे में क्या? लॉकडाउन के संबंध में तो उनका अनुपालन किया जा रहा है। सरकार का जो गाइडलाइन है उनका पालन करते हुए हम लोगों ने यहाँ अलग अलग दूरी बना करके जो सरकार का नियम है उसके फॉलो करते हुए बच्चों को आमंत्रित नहीं किए हैं, ताकि हम लोग जो है ज़्यादा भीड़ इकट्ठा नहीं करें, और इसी से हम लोग चला रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आइए मैं इस संस्था के शिक्षक विकास जी से मैं बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले कि इस संस्था के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और ये संस्था जो चलती है ड्रीम प्रोजेक्ट एक कदम शिक्षा की ओर,
जिसमें सभी पिछड़े बच्चों को शिक्षा निःशुल्क प्रदान किया जाता है, पढ़ने की सामग्री उपलब्ध कराया जाता है। तो इस संस्था के माध्यम से आप अपने बच्चों को या फिर उनके पेरेंट्स को क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये देखिए सर, ऐसा है, हमारा गांव शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ा है और हम सभी युवाओं ने इस बात को महसूस किया कि हमारे गांव के जो शिक्षा का स्तर है इसको कैसे बढ़ाया जाए। इसके लिए हम लोग 24 जनवरी 2021 को एक बैठक आहूत की थी। हम लोगों ने बैठक किया, सभी युवाओं ने मिलकर इस बैठक में भाग लिया था। उस दिन संकल्प लिया गया था कि एक ऐसा कार्यक्रम चलाया जाए कि हमारे बच्चे का विकास के क्षेत्र में, हर तरह के विकास, मानसिक, शारीरिक और पठन पाठन के क्षेत्र में उसका कैसे विकास हो, इसके लिए हम लोगों ने एक मुहिम चलाने का काम किया था। उसका नाम उस दिन हम लोगों ने रखा था एक कदम शिक्षा की ओर, जिसका आज प्रथम स्थापना दिवस है। और हम लोग 1 साल से पूरा इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाते आ रहे हैं। बीच बीच में लॉकडाउन के कारण हम लोगों को परेशानी हुई है। कोविड महामारी एक विश्व स्तरीय महामारी है, जिसके चलते सबको दिक्कत हुई है। हर जनमानस को इसके चलते बहुत बड़ी दिक्कतें हुई है। उसमें हमारे बच्चों का शिक्षा भी चौपट हुआ। तो हम लोगों ने सोचा कि इस का भरपाई कैसे हो, उसी के चलते इसका नींव डाला गया और कैसे हमारा गांव आगे बढ़े, यही इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग पूरे गांव के बच्चों को शिक्षित करते हैं, पठन पाठन का कार्य करते हैं हम लोग। यह संस्था जो है लगातार महीना के कितने दिनों तक चलती है? यह प्रत्येक रविवार को, महीना के प्रत्येक रविवार को यह कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता है। और उसमें हम लोग बच्चे को यह भी कहते हैं कि एक दिन हम लोगों के साथ और 6 दिन अपने गांव के विद्यालय जो है उसमें एकदम आवश्यक रूप से पहुंचिए। सभी बच्चे को संदेश देते हैं कि शिक्षा के प्रति कैसे जागरूकता है। उसमें विभिन्न तरह का कार्यक्रम करते हैं हम लोग। उसको शिक्षा से जोड़ने के लिए जो भी हथकंडा अपनाने का होता है, हम लोग पूरा प्रयास करते हैं कि वह हथकंडा काम आए, हमारे बच्चे को विद्यालय से जोड़े, शिक्षा से जोड़े। यह कार्य हम लोग करते हैं। तो जैसा कि आपके बोर्ड पे लिखा हुआ कि गांव के सभी बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, गांव के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, मासिक जांच की व्यवस्था, प्रायोगिकता आयोजन की व्यवस्था, तो ये सभी आपके संस्था के द्वारा किया जाता है? जी, यह सब निःशुल्क है और जितना भी लिखा हुआ है उससे कहीं ज़्यादा होता है हम लोगों के कार्यक्रम में। यह तो शुरुआत की बात है। बहुत सारा ऐसा कार्यक्रम है जो बच्चों के प्रतिभा को जगाने का काम करते हैं। तो वो सारा कार्यक्रम हम लोग करते हैं। बच्चों के बीच दौड़, खेल कूद, क्विज प्रतियोगिता, भाषण प्रतियोगिता, नृत्य, हर क्षेत्र में बच्चा का सर्वांगीण विकास के लिए हम लोग कार्य करते हैं। स्कूल शिक्षा से कैसे जुड़े, हम लोगों का मेन मोटो है कि हमारा गांव, हमारा राज्य, हमारा देश कैसे शिक्षित बने। हम लोगों का यह सपना है। हमारे गांव के जितने भी युवा है सबका यह सपना है। बहुत बहुत धन्यवाद विकास सर। नेक्स्ट शिक्षक से पूछना चाहता हूँ कि सर, एक कदम शिक्षा की ओर चल रही है और अभी लगातार सरकार की तरफ से कोरोना का सीजन चल रहा है, अभी कोरोना चल रही है और बिहार में अभी 2 वायरस चल रही है, एक ओमिक्रॉन और दूसरा डेल्टा वेरिएंट, जिन्होंने मधेपुरा में लगातार इस तरह के मरीज मिलते रहते हैं। तो इस बीच आपने एक कदम शिक्षा की ओर को जो जागृति प्रदान किए हैं और इस संस्था के माध्यम से जो आप बच्चे के बीच एक शिक्षा की अलग जगह रहे हैं, इस बारे में आपका क्या है? सबसे पहले तो हम मीडिया प्रभारी की तरफ से आप जो हमारे इस संस्था को ऊपर उठाने के लिए और दूर तक पहुंचाने के लिए हमें सहयोग किया है, इसके लिए हम एक कदम शिक्षा की ओर के बैनर तले तमाम युवा साथी तहे दिल से आपको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। एवं मैं कहना चाहूँगा कि हर गाँव वासी को, जो पढ़े लिखे लोग हैं उस गाँव में, हर गाँव वासी को ये कदम उठानी चाहिए।
क्योंकि सरकार बार बार कोरोना ला रही है और कोरोना बीमारी है जिसके कारण बार बार लॉकडाउन हो रहा है और ढेर सारी बीमारी है। जो बीमारी अब दब गया है कोरोना ही है। देश में और दुनिया में केवल कोरोना बचा हुआ है, दूसरा बीमारी नहीं है, वो खत्म हो गया है। लोगों की मृत्यु अब नहीं होती है किसी बीमारी से, केवल कोरोना से होती है। फिर भी सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए हम लोगों ने खास करके सरकार के द्वारा जो लागू किया गया है प्रोटोकॉल, उसका पालन करते हुए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को अभी स्थगित कर दिया है। फिर भी हमारा स्थापना दिवस था, स्थापना दिवस में बच्चों की सहभागी हमने नहीं लिया है। बड़ी दुख होता है कि बच्चे हमारे बीच नहीं है। मन तो उबल रहा है कि कब बच्चे हमारे पास आए, लेकिन हमारा जो यह कार्यक्रम है एक दिन रंग लाएगा और हम अपने गांव को उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएंगे और हम उसे विकसित करेंगे इसी बैनर तले के माध्यम से। हम पूरे युवा साथी एक कदम शिक्षा की ओर को आगे बढ़ा रहे हैं और जो बच्चे पढ़ना नहीं चाहते हैं उस बच्चे को हर प्रकार के प्रयास करके पढ़ाई के कड़ी में जोड़ना चाहते हैं। चलिए यहाँ पर इस संस्था के बहुत सारा युवा जो यहाँ पे उत्सव मना रहे हैं, केक खा रहे हैं और बहुत ही देखकर खुशी हुई। और इसी बीच यहाँ पर मौजूद कुछ युवा से बात करें। क्या नाम हुआ सर आपका? रुपेश कुमार। एक कदम शिक्षा की ओर संस्था के जो संस्था आप चला रहे हैं उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात है कि कोरोना का सीजन चल रहा है और इस कोरोना के बीच में आप बच्चे का मनोबल बढ़ा रहे हैं और शिक्षा की अलग जगह रहे हैं बच्चों के बीच। तो इस बारे में और कोरोना के बारे में आपके क्या ख्याल है? दर्शकों की जरा बहुत बहुत धन्यवाद आपका जो आप यहाँ तक आए, हमारे संस्था को थोड़ा सा और ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे हैं और बिहार के जितने भी गांव हैं इस माध्यम से आप जागरूक करना चाहते हैं कि जैसे सुंदरपट्टी में एक कदम शिक्षा की ओर चल रहे हैं ऐसे ही आप भी चलाने का प्रयास कीजिए। और ऐसे ही सिर्फ सुंदरपट्टी ही नहीं कि शिक्षा का उसका स्तर गिरा हुआ है, ऐसे लाखों को बिहार में है जिसका अभी बहुत नीचे है शिक्षा खास करके। तो आप जो यहाँ आए और यहाँ पर जो दिखा रहे हैं, आप जो दिखाइएगा जनता को कि सुंदरपट्टी में एक कदम शिक्षा की ओर चलते हैं और वहाँ पे बच्चों को प्रत्येक रविवार निःशुल्क शिक्षा दिए जाते हैं। कोविड-19 की वजह से हम लोग इस समय लॉकडाउन में हैं और बच्चों को स्कूल पर नहीं बुला पा रहे हैं, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आप इसको ज़रूर पूरे बिहार में फैलाइए ताकि हर गाँव का बच्चा पढ़े और वो आगे बढ़े। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में हम आते हैं दिव्यांशु विद्या निकेतन के डायरेक्टर आनंद जी। और क्या कुछ आपका ख्याल है कोरोना गाइडलाइंस के बारे में? कोरोना गाइडलाइंस कोरोना है भी या नहीं, इस बारे में आपका पहले क्या? सरकार के माने तो कोरोना है, बट हम लोग के माने तो सर हम लोग सरकार के नियमों का तो पालन करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से सिर्फ स्कूल और कॉलेज में ही कोरोना है, शिक्षण संस्थान में ही कोरोना है। बाकी तो हमें नहीं लगता क्योंकि सरकार के इलेक्शन में तो कोरोना है नहीं, ये तो मेरा मानना है। तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। अविनाश आर्य को इजाज़त। देखते रहिए दैनिक मधेपुरा.com।